हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर रेशनल नंबर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। हमने अभी तक रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम इस वीडियो में आखिर क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर्स को, यानी हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को हमने इस वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम पीछे के क्लासों में जब हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी नंबर लाइन से रिलेटेड, उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमने अर्लियर क्लास में इंटीजर्स को सीखा था कि कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने फ्रैक्शंस को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो हमने फ्रैक्शंस को भी सीख लिया है कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इंटीजर्स को भी सीख लिया है। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो पहले रिकॉल करते हैं कि हमने इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया था। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, एक नंबर लाइन खींच रहे थे। सबसे पहला काम यही था, एक नंबर लाइन खींच लिया। लेट से हमने एक नंबर लाइन खींच लिया और एक पॉइंट देते थे जिसे हम ओ बोलते थे, और ये ज़ीरो होता था। क्या होता था? ज़ीरो होता था। तो इसके दाहिने साइड में जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यानी दैट इज़ 1 पॉजिटिव 1, दैट इज़ पॉजिटिव 2, दैट इज़ पॉजिटिव 3, दैट इज़ पॉजिटिव 4, यानी +1 +2 करके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक इधर जाएगा। और ज़ीरो से पहले जो भी नंबर्स होते थे दैट इज़ नेगेटिव, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, -4। ये भी कहाँ तक जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ये तो आपको पता है। तो इनको हमें रिप्रेजेंट करने आ गया था। जैसे क्वेश्चन हो सकता था कि रिप्रेजेंट 3 ऑन नंबर लाइन, तो सिंपली 3 जो है लेट से पॉइंट P बोल देते हैं। तो ये जो है 3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर बोल दे कि -2 को रिप्रेजेंट कर दिए, B बोल दीजिए इसको, और हमने -2 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बहुत आसान होता था इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि 1/2 और -1/2 को, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1/2 और -1/2 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम क्या करेंगे, हम इस नंबर लाइन पे हमने पहले नंबर लाइन खींचा और उस पर कुछ नंबर्स दे दिए। लेट से हमने यहाँ पर 0 डाल दिया और यहाँ पर बोल दिया कि ये 1 है और ये 2 है। इधर हमने बोल दिया कि ये -1 है और ये -2 है। ठीक है, हमने क्या करना है, 1/2 और -1/2 को रिप्रेजेंट करना है। बहुत ध्यान से देखिए। तो अब क्या करेंगे हम, 1/2 और -1/2 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 1/2 बेसिकली किनके किनके बीच में होगा। बहुत ध्यान से देखिए। इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने से पहले एक चीज़ आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था, वो क्या था? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको याद होगा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता था उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होता था, यानी जिसका डिनोमिनेटर आपको कम हो, लेस हो, किससे? न्यूमरेटर से, वो इम्प्रॉपर। और जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 1/2 बेसिकली ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए अगर हम मान लें, निगेटिव को हटा करके फ्रैक्शन मान लें, तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे 1/2 जो है ये तो फ्रैक्शन लग ही रहा है, फ्रैक्शन है भी। तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो एक बात क्लियर है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से कम होता है, यानी ये कहाँ होगा, ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और 1 के बीच में, बहुत ध्यान से देखिए, ये नीचे जो भी रहेगा डिनोमिनेटर में उतने भाग में इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी 0 और 1 के बीच में कितना भाग करेंगे, 2 भाग करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, 1 और 2 पार्ट कर दिया, यानी फाइनली ये हमारा प्लस में 1/2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसी तरह माइनस की तरफ आएंगे, -1/2 करना है। तो सपोज करिए कि माइनस को हमने ख़त्म कर दिया, सिर्फ 1/2 है। तो 1/2 किसके किसके बीच में होता है? बहुत ध्यान से, ये भी 0 और 1 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि माइनस है तो 0 और -1 के बीच में होगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया, इसको 2 पार्ट में कर दिया, यानी फाइनली ये 1/2 -1/2 जो हो गया, इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है,
चलिए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे की तरफ जो भी टॉपिक्स होंगे हम रेशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा 2/3 और -2/3 को रिप्रेजेंट करना है। 2/3 और -2/3 को रिप्रेजेंट करना है। चलिए तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये 0 और 1 और ये 2, इधर -1 और ये -2, हमने क्या कर दिया, नंबर लाइन खींच दिया। और ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस हो उतना ही यहाँ तक भी होना चाहिए, यानी हर एक पार्ट का जो डिस्टेंस होना चाहिए एकदम कांस्टेंट, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलिए तो हमें क्या करना है, 2/3 और -2/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो 2/3 और -2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 2/3 और -2/3 भी किस प्रकार का फ्रैक्शन है, ये भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इसका भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। लेकिन चूंकि 2/3 है तो इस बार जो हमारा बांटने का काम होगा, डिवाइड करने का काम होगा, वो कितने भाग में होगा, 3 भाग में होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है। चलिए तो हमने क्या कर दिया, इसको 1 और ये 2 हमने कर दिया, दैट इज़ 1/3 एंड दैट इज़ 2/3। हमें 2/3 रिप्रेजेंट करना था, हमने आसानी से 2/3 को रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, एक -2/3 को भी करना है। तो -2/3 जो है वो फिर सपोज करिए कि माइनस नहीं है, तो ये किस प्रकार का फ्रैक्शन हुआ, ये भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी ये 0 और -1 के बीच में होगा। तो इसको भी हम लोग कितना भाग में, 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। चलिए तो हमने क्या कर दिया, 3 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। चलिए तो ये आपको -1/3 और ये -2/3, तो हमें -2/3 को रिप्रेजेंट करना था, हमने आसानी से इसको भी रिप्रेजेंट कर। एक और क्वेश्चन करते हैं, रिप्रेजेंट 13/5 एंड -13/5 ऑन नंबर लाइन। यानी इस बार हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, 13/5 और -13/5 है। तो इसको पहले तो हम कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं कि 13/5 और -13/5, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान से देखिए, ये जो अगर फ्रैक्शन इसको लेते हैं तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हो सकता है 1 से बहुत ज़्यादा हो, 2 से भी ज़्यादा हो, 3 से भी ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा हो सकता है। तो ये भी एक्यूरेट पता नहीं है कि ये किसके किसके बीच में होगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। यानी अगर हम लोग चाहें तो 13/5 को लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं आपको याद होगा। 13 में सिंपली क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 2 जा 10, यानी 2 होल 3/5। देखिए चेंज कर दिए तो कितना आया, 2 होल 3/5। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 + 3/5, यही हमारा नंबर होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाएगा पक्का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, 2 + 3/5 जो है वो आपको कहाँ हो सकता है, 2 और 3 के बीच में। क्यों, क्योंकि 2 तो है और ये 3/5, ये तो 0 और 1 के बीच में होता है ना, तो ये आखिर 2 और 3 के बीच में हो सकता है, ठीक है। चलिए तो हमने नंबर लाइन लिया हुआ है, लेट से ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। देखिए थोड़ा सा 3 हमने बढ़ा लिया क्योंकि 2 और 3 के बीच में हमें क्या करना है, 5 पार्ट्स करने हैं। तो आपको बराबर लेने हैं, लेकिन आपके पास जो नोटबुक होगा उसमें आप लंबा खींच सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने -1 लिया, लेट से -2, और यहाँ पर हमने बोल दिया -3, ठीक है। चलिए अब तो हमने प्लस वाले को कर दिया, 2 + 3/5, इसको भी हम वैसा ही कर सकते हैं। कुछ देर के लिए हम इग्नोर करते हैं माइनस को, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 + 3/5, ठीक है। अब माइनस लगाना है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर ये फाइनली -13/5 हो जाएगा। चलिए तो पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 + 3/5 को, बहुत ध्यान से देखिए। तो ये तो 2 और 3 के बीच में होगा ना, तो उसके बीच में हमें कितना भाग करना होगा, 5 भाग करना होगा। यानी ये हमने कर दिया 1 2 3 4 और 5। देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1/5, यानी 2 होल 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है, और 5/5 करके फिर 3 हो जाएगा। चलिए हमें 2 + 3/5 करना था, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। सेम कहानी माइनस के साथ भी रहेगा,
तो यहाँ पर इसको भी हम लोग 5 पार्ट्स में बांट देंगे, 1 2 3 4 और 5। चलिए ये कितना हुआ, ये हुआ 1/5, ये हुआ -2/5, ये हुआ -3/5, ये -4/5। तो -3/5 को करना है ना, ठीक है। यानी इसको हम लोग चाहें तो फिर ऐसे लिख सकते हैं -2 और माइनस प्लस -3/5 लिख सकते हैं। फिर फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो -13/5 आएगा। आई होप अब आप किसी भी तरह के नंबर्स को जो रेशनल नंबर होगा उसे आसानी के साथ नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं कि हाउ टू कंपेयर 2 रेशनल नंबर्स और मोर देन 2 रेशनल नंबर्स। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कैसे रेशनल नंबर्स के बीच कंपेयर करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। अगर 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स दे दिए जाए और आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में बोला जाए सजाने को, तो उसे कैसे सजाएंगे, इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो पहले कंपेयर करने से पहले 2 चीज़ें जो मैं आपको क्लियर कर दूँ। सबसे पहला जो है क्या है, एवरी रेशनल नंबर, ध्यान से देखिए, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नहीं, पॉजिटिव रेशनल बोल देते हैं इसको, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर दैन 0। यानी जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं वो सब क्या है, 0 से बड़े होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम एक और चीज़ जान लें कि जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर है, यानी एवरी निगेटिव रेशनल नंबर इज लेस, ये क्या होगा, लेस देन 0। यानी जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर है सब क्या है, 0 से छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने नंबर लाइन से ये पता कर लिया था, यहाँ पर अगर 0 है तो इसके पॉजिटिव साइड जो भी होगा 1 2 3 4, ये जितने पॉजिटिव साइड है सब क्या है, 0 से बड़े हैं। और जितने भी निगेटिव साइड है -1 -2 -3, ये सब क्या है, 0 से छोटे हैं। ये सब पहले ही हम लोग जब इंटीजर्स पढ़ रहे थे तब भी इसको पता कर लिया था हमने। तो इस सेम जो है वो रेशनल नंबर के साथ भी वही होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे। जैसे हमें कंपेयर करना है 0 और 2/5 में कौन बड़ा है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो 0 से बड़ा होता है, यानी सिंपली ये बड़ा है, ठीक है। अगर बोल दें कि 0 और -2/5 में कौन बड़ा है, तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि 0 हमेशा बड़ा होता है, किससे, निगेटिव रेशनल नंबर से, ठीक है। तो इसके साथ आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। अब मेन बात जो है उस पे आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है -3/5 और -2/5, इसमें डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो ये भी आसान है, क्यों, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो बेसिकली ये बात फ्रैक्शन के जैसे ही है, जैसे हमने फ्रैक्शन में सीखा था कि कैसे 2 फ्रैक्शन को या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को हम क्या करते थे, उसको कंपेयर करते थे। वही बात यहाँ भी है। अगर 5 और 5 दोनों सेम है यानी डिनोमिनेटर, तो ऊपर देखेंगे। अब चूंकि माइनस की बात हो रही है तो माइनस में जो जितना ही छोटा होता है उतना ही उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। यानी -2 और -3 में कौन बड़ा है, हम सब जानते हैं, इंटीजर पढ़े, -2 बड़ा है, यानी फाइनली ये बड़ा हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तब तो कोई टेंशन नहीं, उससे भी आसानी से कर सकते हैं। मेन जो हमारा बात है वो यहाँ पर आता है कि अगर बात 2/-6 एंड 3/-4 इनके बीच डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जब हम रेशनल नंबर की शुरुआत कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ हमने बताया था कि 2/-6 को सबसे पहले यानी कंपेयर करने से पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को ख़त्म करेंगे, यानी 2/-6 को ख़त्म करेंगे। क्यों -6 को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो 2/-6 को ख़त्म करने के लिए -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो फाइनली ये -2/6 आ गया। तो आई होप आपको ये तो पता है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो यही करना है कि डिनोमिनेटर से निगेटिव को ख़त्म कर देना है। अगर है तो, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। फाइनली हमारे पास -2/6 एंड -3/4 आ गया। इन्हीं के बीच हमें कंपेयर करना है कि इनमें बड़ा कौन है। तो सेम रूल वही अपनाएंगे जो हमने फ्रैक्शन में अपनाया था। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, किनके बीच में हम फाइंड आउट करेंगे 6 और 4 का एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम आपको पता है कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, -2/6
और -3/4। हमारे पास जो अब डिनोमिनेटर होगा वो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। यानी 6 में कितना से मल्टीप्लाई किया, 2 से, ऊपर भी 2 से, यानी -4/12। और यहाँ पर भी कितना से करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये आपको -9/12। अब बहुत ध्यान से देखिए, -9/12 और -4/12, इसमें अब आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि बड़ा कौन है, -4 बड़ा कि -9 बड़ा, -4 बड़ा, यानी -4/12 इज ग्रेटर देन -9/12। अब -4/12 के जगह पे हम लिख सकते हैं कौन सा, हमारे पास -2/6 है, ये बड़ा होगा किसके, -9/12 के जगह पर -3/4 को। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब आप चाहें तो इस तरह के बहुत सारे नंबर से, यानी बहुत सारे रेशनल नंबर के बीच कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ यही उपाय है इसको कि आप इसके पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करिए अगर निगेटिव दिया है तो, और उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद सिंपली उसके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दीजिए और वहाँ से डिसाइड कर लीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आइए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम कुछ रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी हाउ टू फाइंड सम रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड सम रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, यानी दो रेशनल नंबर्स अगर दिया है तो उनके बीच कुछ रेशनल नंबर्स कैसे निकालें। कुछ का मतलब 5, 10, 15, 20, कुछ भी आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ये हमने इंट्रो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड -1, यानी 1 और -1 के बीच में हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है, 5 निकालना है। देखिए बहुत ध्यान से, 1 और -1 के बीच में हमें कितना निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, हम 1 को चाहें तो लिख सकते हैं 10/10, लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो 1 आ जाएगा। फिर -1 को लिख सकते हैं -10/10। अब देखिए 5 क्या, अब तो बहुत सारा निकल सकता है इनके बीच में। कैसे, ध्यान से देखिए, 9/10, 8/10, 7/10, 6/10, 5/10, 4/10, इनफैक्ट जाते जाते बहुत सारा निकल जाएगा। हमको कितना चाहिए था, सिर्फ 5 चाहिए था। तो ये बहुत आसान है, इसको भी निकाल सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर हमारे पास -1 और 0 के बीच में निकालना रहे तो, यानी अगर -1 और 0 के बीच में निकालना रहे तब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से। अगर -1 0 के बीच में निकालना रहे तो -1 को हम चाहें तो लिख सकते हैं -10/10। फिर ये कितना होगा, फाइनली आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। 0 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 0/10, है ना, P/Q के फॉर्म में। ये तो है आपको रेशनल नंबर, तो लिख सकते हैं। फिर इनके बीच में लिख दीजिए ना, आप बहुत सारा लिख सकते हैं। जैसे लिख दीजिए आप माइनस, यहाँ से शुरू करते हैं, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, ऐसे करके आप बहुत सारा लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/5, यानी हमारे पास -4/5 और -2/3 करके क्वेश्चन है। उसके बीच में आपको कितना, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। यानी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, -4/5 और -2/3। ठीक है, -4/5 और -2/3, इनके बीच में हमें कितना निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें तो आप को सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। इसको भी हम एक उपाय लगा सकते हैं, इसके पहले डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। सेम कैसे करेंगे, उसके लिए हमको LCM निकालना होगा। LCM ऑफ 5 and 3 आप जानते हैं कितना होता है, 15 होता है। चलिए डिनोमिनेटर सेम करिए, -4/5 कितना से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -12/15, और इसको बोल सकते हैं -2/3, यानी 5 से ऊपर और 5 से नीचे, -10/15। बहुत ध्यान से, -10/15 और -12/15। लेकिन हमने तो डिनोमिनेटर सेम कर दिया, लेकिन यहाँ ये दिक्कत है कि -12 और -10 के बीच में हम सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं। तब क्या करेंगे,
अब भी बहुत सारा उपाय है। कैसे? अगर चाहें तो आप इस नंबर को यानी -12/15 को 3, 4, 5 किसी भी चीज़ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा -36/45। और ये इसमें भी, अब जब इसमें 3 से किए तो इसमें भी उतना ही से करना पड़ेगा। -10/15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, -30/45। चलिए, बहुत आसान बन गया। अब -36 और 30 के बीच में आसानी से 5 आप लिख सकते हैं। जैसे -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 और -31/45। अगर आपको और ज़्यादा निकालने होते तो और आप ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो आई होप आपको ये पूरा जो एक्सरसाइज है कि कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर्स को, कैसे रेशनल नंबर्स के बीच में कंपेयर करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है कौन छोटा है, कैसे रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, या फिर कैसे हम दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। आप इसके लिए किसी भी पब्लिकेशन के बुक को प्रीफर कर सकते हैं, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ लें, चाहे आर.एस. अग्रवाल से, आर.डी. शर्मा से, किसी भी टाइप के आपके पास बुक है। इस इंट्रोडक्शन को आप पढ़िए, इस वीडियो को देखिए और आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने प्रॉब्लम के साथ कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ पे कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को भी वहाँ भी सॉल्व किया जाए।